नमस्ते, मैं नमिता। हमेशा मैं इस क्लास में पाठ्यक्रम के बारे में बात करती हूँ क्योंकि मेरे जो छात्र-छात्राएँ हैं उनको थोड़ा बहुत सहायता हो, ये उन्हें पसंद है। हिंदी एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं, हिंदी में पास होना भी चाहते हैं। हम साउथ के लोग हैं, उसमें भी स्पेशली मंगलोर के लोग हैं, तो हिंदी हमें बहुत पसंद है। मैं अपने छात्र-छात्रों के लिए मैं इस हमेशा वीडियोज़ को बनाती रहती हूँ। लेकिन आज एक अलग ही वीडियो को यहाँ पर मैं बना रही हूँ, वो भी स्पेशली मेरे गुरुजनों के लिए। अभी ये जो टॉपिक है, अब ये जो विषय है, मैं इस विषय को ऑलरेडी मैं 1-2 बार सेमिनार में कर चुकी हूँ, तो उन्होंने भी मुझसे बताया है कि अगर आप इसका वीडियो बनाकर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए मैं आज एक बहुत ही अलग विषय को लेकर आज बात कर रही हूँ। मंगलुरु के मंदिर आध्यात्मिक धरोहर। यह विषय मंगलुरु की संस्कृति, आत्मा, चेतना और धर्मपरायण जीवन शैली को समझाने का एक अद्भुत अवसर है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, श्री गणेशाय नमः। यही हर शुभ कार्य का प्रथम मंत्र है। भारतीय परंपरा में प्रत्येक शुभ और आध्यात्मिक कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश से होती है। इसी मंगल भावना को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के अपने वक्तव्य की शुरुआत मंगलुरु के सबसे पावन और लोकप्रिय मंदिर से करना चाहूँगी। मंगलुरु की आध्यात्मिक पहचान की बात हो और शरऊ महागणपति मंदिर का नाम ना लिया जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। ये हमारी बहुत ही पुरानी 800 साल पुराना यह मंदिर भगवान शिव और गणेश को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। शरऊ नाम शर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तीर, और इसके साथ एक दिलचस्प किंवदंती भी जुड़ी है। किंवदंती के अनुसार इस मंदिर का निर्माण तुलु राजा वीरबाहु ने अपने पाप के प्रायश्चित के लिए करवाया था, जो उनसे अनजाने में हुआ था। राजा को जंगल में रहने वाले जानवरों के सामंजस्यपूर्ण जीवन के बारे में पता ना होने के कारण राजा ने गाय के पास खड़े हुए बाघ को मारकर गाय को बचाने के इरादे से बाघ के ऊपर उन्होंने तीर चलाया, जो बाघ के बदले गाय को लग गई और गाय मर जाती है। इसी के प्रायश्चित के लिए राजा को एक शिवलिंग और उसके चारों ओर उसे एक गर्भगृह स्थापित करने और अपने जीवन के हर दिन लिंगम की पूजा करने का निर्देश दिया गया था। यह भी माना जाता है कि वर्षों के बाद मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सिद्धि लक्ष्मी और दशाभुज महागणपति की छवियां प्रकट हुई। तब से महागणपति का भी यहाँ पूजा की जाती है, जिसे श्री शरऊ महागणपति मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक और कहानी है कि टिप्पू सुल्तान शहर पर एक सैन्य को मंदिर नष्ट करने के लिए भेजने की तैयारी कर रहा था। उसी रात उसने अपने सपने में देखा कि एक हाथी उसका सिर कुचल रहा है। जब वह उठा और इस सपने के बारे में दूसरों से चर्चा की, तब उसे पता चला कि सपने के माध्यम से भगवान गणेश सुल्तान को मंदिर पर हमले को रोकने का इशारा दे रहे हैं। उसी समय सुल्तान ने इस योजना को छोड़ दिया और जीवन के अंत काल तक मंदिर को 4 सोने के सिक्के हर साल चढ़ाते रहे। इस मंदिर परिसर में तालाब, पत्थर से बना हुआ एक गाय की मूर्ति, मुख्य बरामदा या मुख्य मंडप भक्तों को गर्भगृह तक ले जाता है। मूर्तियों को चांदी के चादरों से ढका गया है। महागणपति मंदिर परिसर के दक्षिण में है और भगवान शिव पश्चिम में है। आगे देखते हैं मंगला देवी मंदिर, जहाँ से मंगलुरु का नाम आया। यह मंदिर मंगलुरु के बोलार नामक स्थान में स्थित है। यह मंदिर देवी शक्ति अर्थात पार्वती का मंगल देवी के रूप में समर्पित है, जो शहर की प्रमुख देवी है, जिनके नाम पर इस शहर का नाम मंगलापुर पड़ा, जो आज मंगलुरु नाम से प्रसिद्ध है।
तुलुनाडु में 9वीं शताब्दी में अलुपा वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कुंदवर्मा का शासन था। उस समय नेपाल से मचेंद्रनाथ और गोरखनाथ नाम के 2 ऋषि आए। वे नेत्रावती नदी पार करके मंगलुरु पहुँचे। जिस स्थान से उन्होंने नदी पार की उसे गोरखदंडु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने नेत्रावती के तट के पास एक स्थान चुना जो कभी ऋषि कपिला की अनुष्ठानों का केंद्र था। उनका आश्रम यही था और यह शिक्षा का बड़ा केंद्र बना। दोनों संतों के बारे में सुनकर राजा उनसे मिलने आया। उसने उनका सम्मान किया और हर तरह की मदद और संरक्षण की पेशकश की। राजा की विनम्र गुणों से प्रसन्न होकर उन्होंने राजा को बताया कि उनका राज्य एक पवित्र स्थान है और अतीत में पवित्र संतों और ऋषियों की गतिविधियों से यह पवित्र हो गया है। उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि वे उन्हें यह ज़मीन दे ताकि वे वहाँ अपना आश्रम बना सके और उसके संरक्षण में इसे अपनी धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र बना सके। राजा के लिए यह विषय वाकई में आश्चर्य की बात थी। उनकी भूमि का इतिहास इतना पुराना और पवित्र इतिहास है। इन्हीं संतों से उन्हें परशुराम द्वारा निर्मित मंगला देवी के मंदिर के बारे में जानकारी मिली। वे राजा को उस स्थान ले गए। उन्होंने राजा से उस स्थान को खोदने, मंगला देवी के प्रतीक लिंग और धार पात्र को निकालने और उन्हें नागराज के साथ सुरक्षा के लिए एक मंदिर स्थापित करने के लिए कहा। ऋषियों के मार्गदर्शन पाकर राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। आज वे कद्री योगी मठ के प्रमुख कद्री मंदिर उत्सव से पहले दिन मंगला देवी मंदिर जाते हैं और देवी को प्रार्थना और रेशमी वस्त्र चढ़ाते हैं। कुद्रोली गोकर्णनाथा मंदिर समन्वय की अनूठी मिसाल। मैंगलोर के कुद्रोली क्षेत्र में स्थित यह मंदिर 1912 में अध्यक्ष होइगे बाजार कोरगप्पा जी ने निर्माण किया और नारायण गुरु जी ने इसे प्रतिष्ठित किया। इस मंदिर के पीछे अनेक विषय है। बिल्लव समुदाय जो कर्नाटक के पश्चिमी तट के मूल निवासी है, उनकी सभ्यता इतनी उन्नत थी कि उन्होंने संवाद के लिए अपनी खुद की भाषा विकसित की जिसे तुलु कहा जाता है। उनके पास गरडी नामक मार्शल आर्ट केंद्र, कोला नामक अपनी आध्यात्मिक प्रथा थी। बिल्लव सभ्यता इतनी पुरानी होने के बावजूद भी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं था। इसीलिए वे आध्यात्मिक के क्षेत्र में अपने लिए एक नया और अलग स्थान बनाना चाहते थे। यह समुदाय अपने परंपरा के अनुसार मानदंड के साथ अपने देवता भगवान शिव को आध्यात्मिक व्यक्तिगत बनाने में सक्षम होना चाहते थे। ऐसे में बिल्लवा नेता और व्यवसायी अध्यक्ष कोरगप्पा जी ने एक पहल की और इस आध्यात्मिक खोज के लिए एक गुरु की तलाश की। 1908 ईस्वी में श्री नारायण गुरु जी से मिले। इस मसीहा के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से 1912 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। शिवलिंग को श्री नारायण गुरु जी स्वयं लेकर आए थे। अभी यह मंगलुरु के सबसे बड़े मंदिरों में से एक बन गया है। महाशिवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे हर त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह नवरात्रि मंगलुरु दशहरा के नाम से प्रसिद्ध बन गया है। ये जो है मंगलुरु दशहरा का बहुत ही सुंदर एक चित्र है। खुशी हो रही है। अभी थोड़े बहुत मंदिरों के बारे में मैंने इस वीडियो में बनाया है और अगले वीडियो में मैं एक और बाकी जो भी बचा हुआ मंदिरों के बारे में है अगले वीडियो में मैं बताऊंगी। पार्ट 1 में कुछ मंदिरों के बारे में और पार्ट 2 में आगे देखिए कि दूसरे मंदिरों के बारे में भी मैं बताऊंगी। यहाँ पर मुझे इस तरह की एक कोशिश करने के लिए प्रेरित करने वाले सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद और इसे देखने वाले सभी लोगों को, सभी श्रोताओं को भी मैं धन्यवाद कहती हूँ। कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और मेरे अगले वीडियो
को भी इतना ही प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।